नील के मुंह से सच उगलवाते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में वह सीधे गुलाब सिंह के माथे पर बंदूक तान देता है। वही गुलाब सिंह, जो खुद को सबका भाग्य विधाता कहता था, आज सबके सामने अपनी जान की भीख मांगने की हालत में खड़ा होता है। पर दोस्तों, सवाल यह है, क्या सूरज उसे माफ करेगा या उसके गुनाहों की सजा देगा? कहानी शुरू होती है रिया की सगाई की रस्मों से। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। हर कोई रिया को हल्दी लगा रहा होता है। लेकिन सूरज थोड़ा दूर खड़ा रहता है। वह खुश तो होता है, पर इस बात का दर्द भी उसे खाए जाता है कि वह अपनी ही बहन को हल्दी नहीं लगा सकता। जब दाई माँ पूछती है कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, सूरज की आंखें भर आती हैं। उसका दर्द ईशा जी समझ जाती है। वह किसी बहाने से अरविंद जी को बाहर ले जाती हैं और मौका मिलते ही सूरज सबके सामने सच बोल देता है। मैं ढोल वाला नहीं हूँ, मैं रिया का भाई हूँ, मैं सूरज हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी अरविंद जी वापस आ जाते हैं और सूरज को डांट देते हैं। यह देखकर रिया नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाता है अनिल। वह रिया को बेहोश करता है और उसे किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद ईशा जी जब रिया के कमरे में जाती हैं, तो वहां कुछ नहीं मिलता। घर में हड़कंप मच जाता है। टूट चुके अरविंद जी सूरज को बता देते हैं कि रिया को अनिल ने अगवा कर लिया है। तभी सूरज को समझ आ जाता है कि अब तक पापा जी जो कुछ भी कर रहे थे, वह सब अनिल की ब्लैकमेलिंग की वजह से था। सूरज तुरंत बंटी को अनिल को ढूंढने का आदेश देता है। ईशा जी बताती हैं कि उन्होंने एक ट्रक में ड्रम देखा था और उन्हें पूरा यकीन है कि रिया उसी में थी। ट्रक का नंबर ट्रेस करते हुए सूरज अनिल तक पहुंच जाता है। अनिल एक डांसिंग बार में होता है और रिया को बेच चुका होता है। सूरज गुस्से में बार में घुसता है, अनिल को पकड़ लेता है और उससे सच उगलवा लेता है। जान बचाने के लिए अनिल गुलाब सिंह का नाम लेता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ईशा जी रिया और बाकी लड़कियों को तो छुड़ा लेती हैं, पर खुद पुलिस के चंगुल में फंस जाती हैं। रिया के बताने पर सूरज समय पर पहुंचता है और ईशा जी को बचा लेता है। इसके बाद सूरज ईशा जी को लेकर हवेली पहुंचता है और सबके सामने गुलाब सिंह